करनाल की स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बजट आया है वो हज़ारों करोड़ का है। इसके साथ साथ यहाँ पर टैक्स कलेक्ट होता है, जो नगर निगम का टैक्स कलेक्ट होता है, वो अगर करनाल के विकास में लगे, अगर वो सारा पैसा करनाल के विकास में लगे तो करनाल की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और करनाल सही मायनों में स्मार्ट सिटी बन जाएगी। अभी करनाल सिर्फ कागजों में स्मार्ट सिटी है और जो बजट आ रहा है वो बजट किसी के व्यवसाय के विकास में लग रहा है, न कि करनाल के विकास में। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के बारे में बोल रहा है, दूसरा पहले वाले के बारे में बोल रहा है। कोई भी आम जनता की समस्याओं को नहीं उठा रहा है। आम जनता की समस्याओं के बारे में कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है कोई भी बात। उनके लिए मेन मुद्दा होना चाहिए थी करनाल का विकास कैसे होगा, करनाल स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। नगर निकाय चुनाव है हरियाणा में चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए करनाल की तो करनाल में भी जोरों शोरों से चुनावी प्रचार है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम नेता लोगों के बीच में जाते हुए नजर आ रहे हैं और वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए करनाल में मेयर पद के लिए 4 प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में है। बात की जाए भाजपा से पूर्व में रही मेयर रेणुबाला गुप्ता हैं, कांग्रेस से मनोज वधवा हैं और 2 और अन्य जो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। उनमें से एक आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में मौजूद हैं मुकेश रघुवंशी, जो कि आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आए हैं और अपना लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए उन्होंने मेयर पद के लिए यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया और उन्हें चुनाव निशान मिला है कुर्सी का। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे ऑफिस में मौजूद है। मुकेश जी, आपका स्वागत है प्रो करनाल न्यूज़ के ऑफिस में आने पर। किस प्रकार से देखते हैं चुनाव चल रहे हैं, आप एक उम्मीदवार के तौर पर हैं, मेयर पद के आज़ाद प्रत्याशी हैं, कैसे देखते हैं, कैसा चुनाव आपका चल रहा है? सभी करनाल वासियों को मुकेश रघुवंशी का नमस्कार। मैं आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी आवाज़ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं और मैं करनाल की समस्याओं के ऊपर जो काम करना चाहता हूं उस विचारधारा को आपके माध्यम से करनाल की जनता तक पहुंच पा रही है। हम इस चुनाव में आज़ाद उतरे हुए हैं। हम यहाँ से मेयर का चुनाव आज़ाद प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। हमें यहाँ पर 36 बिरादरी का समर्थन है और हमें सभी समाज का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। बात रही आज़ाद लड़ने की, तो हम इस चुनाव को, जो मेयर का चुनाव है या पार्षद का चुनाव है, ये आपसी भाईचारे का चुनाव है। इसमें राजनीतिक दलों का कोई बड़ा महत्व होता नहीं है। इसमें किसी भी बड़ी राजनीतिक दलों की कोई भी भूमिका नहीं रहती। इसमें आम जनता को अपने पार्षदों और मेयर से काम होता है और वो आज़ाद प्रत्याशी भी हो सकते हैं जो उनके काम कराएं। मुकेश जी, किस प्रकार से देखते हैं, आप चुनावी प्रचार में उतरे हुए नजर आ रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों पर जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं? क्योंकि पार्टियां सभी नेता हैं, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, तमाम अपने जो मुद्दे हैं वो लेकर आ रहे हैं। आप ऐसा क्या मुद्दा लेकर आए जिस पर आप लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि हम करनाल की जनता के प्यार और 36 बिरादरी के समर्थन, सभी समाज के सहयोग से इस चुनाव में उतरे हैं और हमारे लिए किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह से ज़्यादा 36 बिरादरी का समर्थन और सभी समाज का सहयोग है, जो हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। हम इस करनाल के मेयर के चुनाव में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ उतरे हैं। हम चाहते हैं कि करनाल की सभी कॉलोनियों में अच्छी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं रहें ताकि आम जनता को कोई भी दिक्कत ना आए। साथ साथ हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो इतना ट्रैफिक जाम रहता है, अगर यहाँ पर हम फ्री में बसेस की सेवा दें ताकि जनता को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, तो जनता अपने कार या अपने जो उनके पास वाहन है उनका कम उपयोग करेगी और उनको सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से अगर सहयोग मिलता है बसेस का, फ्री बसेस का, तो वो ट्रैफिक जाम में फंसने से बचेगी। इसके जी, आपने बताया कि बसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि वो बसेस तो निगम की तरफ से अभी भी चलाई गई हैं और भी लोगों से अपील भी करते हैं निगम की आप अपने व्हीकल का कम यूज़ कीजिए। अगर बात की जाए कुंजपुरा से, इंद्री से, तमाम बसेस हैं वो चलाई गई हैं निगम की तरफ से। देखिए, बसेस तो चलाई गई हैं पर उनकी संख्या बहुत कम है
और संख्या बहुत कम है, कोई टाइमिंग नहीं है, बस स्टॉप बने हुए हैं, बट उन बस स्टॉप के ऊपर बसेस रुकने का कोई समय नहीं है। हम चाहेंगे कि करनाल स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी की तरह चले और करनाल में बस की टाइमिंग्स हो, एसी बसेस हो, ताकि लोग अपनी कार का कम प्रयोग करें और उनको निःशुल्क, उनको फ्री में बस सेवाएं करनाल में दी जाए, ताकि करनाल में ट्रैफिक जाम की समस्या का भी समाधान हो सके। मुकेश जी, आप मेयर पद के उम्मीदवार हैं। कई लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हमने मुकेश रघुवंशी को देखा नहीं, वो बाहर ही हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को बताना चाहूँगा कि करनाल का बेटा, असली बेटा मैं हूँ। करनाल मेरी जन्मभूमि है। करनाल से मैंने शिक्षा ग्रहण की। करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, 12वीं की। उसके बाद मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने कॉलेज पास करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। उसके बाद मैंने सरकार को सेवाएं दी है और मैं हमेशा चाहता था कि करनाल में कुछ बदलाव हो, लेकिन जहां मैं था वहां से ये बदलाव संभव नहीं था। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। करनाल में कितने ही डीसी और कितने ही एसपी आए, पर उनके पास ये पावर नहीं थी कि करनाल में ज़रूरतमंद लोगों को शिक्षा निःशुल्क दे पाएँ, ज़रूरतमंद लोगों का इलाज हो सके। आज भी इलाज के लिए उनको दिल्ली और चंडीगढ़ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट सिटी होने के बावजूद वो व्यवस्था नहीं है। तो कोई भी अफसर जो होता है उसके पास एक प्रोटोकॉल होता है, उसी दायरे में रह के काम करना होता है, वो उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने करनाल, मेरी जो जन्मभूमि है, जिसको मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी बने और यहाँ की सारी समस्याओं का समाधान हो, तो करनाल को मैंने अपना कर्म क्षेत्र चुना है। और हम करनाल में चाहते हैं कि आने वाले समय में सही मायने में से हम स्मार्ट सिटी बनाएं, कागज़ों में नहीं, सही मायने में। और जो बजट आ रहा है करनाल में हज़ारों करोड़ का, वो करनाल के विकास में लगे, ना कि किसी एक इंसान के व्यवसाय के विकास में लगे। तो मैं चाहूँगा कि करनाल की जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करे। मुकेश जी, आपने कहा कि भी बजट जो काम में लगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वोट डालते हैं, अब वोट डालेंगे उनको तो ये तक नहीं पता होता कि स्मार्ट सिटी में बजट कितना आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा किसी काम पर खर्च हुआ, कितने बड़े प्रोजेक्ट लगे, उन पर कितने कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए, किसी को कुछ पता होता नहीं। देखिए, आम जनता अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में और अपने परिवार को के कार्य में बिजी रहती है। उनके पास इतना समय नहीं होता कि इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करें कि करनाल में स्मार्ट सिटी के नाम पे हज़ारों करोड़ का बजट आया। लेकिन युवाओं को मेरी तरफ से भी निवेदन है कि वो राजनीति में आए। अगर युवा राजनीति में नहीं आएगा तो युवाओं की बात राजनीति में नहीं रखी जाएगी। जो अभी राजनीति में है वो 50 साल से ऊपर के लोग हैं। उनको आम जनता की, युवाओं की, जो खासकर हमारे युवा हैं, उनकी समस्याओं का आभास नहीं है और इसी कारण से उनके लिए कोई भी योजना नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि करनाल के ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी राजनीति के क्षेत्र में आए और करनाल का विकास करें। करनाल की स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बजट आया है, करनाल की स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बजट आया है वो हज़ारों करोड़ का है। इसके साथ साथ यहाँ पर टैक्स कलेक्ट होता है, जो नगर निगम का टैक्स कलेक्ट होता है, वो अगर करनाल के विकास में लगे, अगर वो सारा पैसा करनाल के विकास में लगे तो करनाल की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और करनाल सही मायनों में स्मार्ट सिटी बन जाएगी। अभी करनाल सिर्फ कागज़ों में स्मार्ट सिटी है और जो बजट आ रहा है वो बजट किसी के व्यवसाय के विकास में लग रहा है, न कि करनाल के विकास में। मुकेश जी, आप सरकारी सेवाओं में रहकर आ चुके हैं, आपने सरकारी सेवाएं दी, आप पढ़े लिखे हैं और बड़ी उच्च पदों पर रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी चुनाव में कास्टिज्म, जातिवाद पर देखा जाता है। हर कोई पार्टी कहती है कि वो जातिवाद पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि चुनावी दौरान इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है कि किसी धर्म को जोड़ दिया जाता है, किसी कास्ट को जोड़ दिया जाता है। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मैं चुनाव में सभी समाज के सहयोग, समर्थन और 36 बिरादरी के सहयोग समर्थन से उतरा हूं और मुझे सभी समाज का 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप सबको और करनाल की जनता को समझाना चाहूँगा। ये पूरा हमारा शरीर है, ये पूरा हमारा शरीर है। शरीर के हर अंग, शरीर का जो हर अंग है वो एक समाज को रिप्रेजेंट करता है। शरीर का हर अंग कोई ना कोई समाज है। अगर शरीर के किसी भी अंग में कोई दिक्कत होगी तो पूरे शरीर को दिक्कत होगी। तो अगर किसी भी समाज को कोई परेशानी होगी तो हमारे पूरे देश को दिक्कत होगी। ये पूरा देश अगर है और पूरा समाज, अलग अलग समाज, हमारे अंग हैं अलग अलग, अगर किसी भी अंग में कोई दिक्कत आती है तो शरीर को तो दिक्कत होगी ही। ऐसे अगर हमारे देश में किसी भी समाज को कोई दिक्कत आएगी तो हमारे देश को दिक्कत होगी और पूरा देश हमारा है। हम चाहेंगे कि जैसे हमारा शरीर, सभी अंग स्वस्थ रहते हैं तभी स्वस्थ होता है,
ऐसे ही सभी समाज अगर सही, सबका विकास होगा, सभी समाज का विकास होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं एक समाज, एक जाति में, एक समाज में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं ज्ञान से ब्राह्मण हूँ, कर्म क्षेत्र में क्षत्रिय हूँ और व्यवस्था में वैश्य हूँ, और सेवा करने के मामले में एक शूद्र समाज की तरह सेवा करना भी जानता हूँ। और मेरे लिए छत्तीस बिरादरी, सभी समाज का सभी प्यार मुझे मिल रहा है, और मेरे लिए सभी समाज के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग मेरे परिवार की तरह हैं। पूरी करनाल की जनता मेरा परिवार है। मुकेश जी, आपने बता दिया कि किस प्रकार से आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे और राजनीति में इस प्रकार से जब सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, आप विज़न लेकर चल रहे हैं, आपके मुद्दे लेकर चल रहे हैं। करनाल के लोगों से क्या अपील करेंगे कि क्योंकि मेयर चुनाव के आप पद के उम्मीदवार हैं और आप वोट मांगने के लिए लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या करनाल के लोगों से अपील? मैं करनाल की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 2 मार्च को आप कुर्सी के सामने वाला बटन दबाएं और हमें करनाल का मेयर बनाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि करनाल में हम सभी क्षेत्रों में विकास करेंगे और सभी को, करनाल को सही मायनों में स्मार्ट सिटी बना के देंगे। करनाल को हम सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आने वाले समय में किसी भी ज़रूरतमंद को इलाज के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो कैसे पढ़ेगा। ज़रूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी। यहाँ पर जो भी बसेस होंगी, जो भी एसी बसेस होंगी, जो भी करनाल की ट्रैफिक को कम करने के लिए एसी बसेस की व्यवस्था की जाएगी, वो भी निःशुल्क होगी। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट का भी अच्छा हाल हो, ताकि यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी अगर कहीं जाती हैं तो उनके लिए कोई टॉयलेट नहीं है रास्ते में, आप देखेंगे पब्लिक टॉयलेट का हाल क्या है। तो हम चाहेंगे कि ऐसी ऐसी बेसिक समस्याएं जो हैं, ऐसे तो बहुत समस्याएं हैं पर ये बहुत ही बेसिक है, मूलभूत समस्याएं हैं। अभी राजनीतिक दल क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के बारे में बोल रहा है, दूसरा पहले वाले के बारे में बोल रहा है। कोई भी आम जनता की समस्याओं को नहीं उठा रहा है। आम जनता की समस्याओं के बारे में कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है कोई भी बात। उनके लिए मेन मुद्दा होना चाहिए थी करनाल का विकास कैसे होगा, करनाल स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। पर उनके सभी वक्तव्यों में, उनके सभी भाषणों में एक दूसरे के ऊपर तीर चलाना होता है, एक दूसरे के लिए अपशब्द प्रयोग करना होता है। हम चाहेंगे कि करनाल की जनता तक हमारी बात पहुंचे कि हम करनाल का विकास करना चाहते हैं। हमारे लिए किसी भी राजनीतिक दल से ज़्यादा है छत्तीस बिरादरी और सभी समाज के प्यार और समर्थन जो हमारे पास है। और मैं चाहूँगा कि आने वाली 2 तारीख को आप कुर्सी के सामने वाला बटन दबाएं और हमें करनाल का मेयर बनाएं, ताकि हम आपके साथ मिलके, आप सभी समाज के लोगों के साथ मिलके, आप सभी छत्तीस बिरादरी के साथियों के साथ मिलके करनाल को सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपने हमसे बात की। तो ये थे हमारे साथ मेयर पद के उम्मीदवार, क्योंकि जिस प्रकार से करनाल में जो चुनाव है वो होते हुए नजर आ रहे हैं, मेयर पद के लिए वोटों की अपील है, लगातार प्रत्याशियां लोगों के बीच जा रहे हैं और अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी बीच में जा रहे हैं, भाजपा के नेता भी बीच में जा रहे हैं। वहीं आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मुकेश रघुवंशी है, वो आज़ाद प्रत्याशी और उनका चुनाव चिन्ह कुर्सी है और उसके लिए वोटों की अपील है वो अब लोगों से करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 तारीख को चुनाव है, 12 तारीख को नतीजे आएंगे, देखने वाली बात होगी कि किन की सरकार बनेगी। लेकिन प्रो करनाल न्यूज़ आप लोगों से अपील करता है, अपने विवेक से वोट दीजिएगा, अपने नेता को आप चुनिएगा, किसी को भी वोट दीजिएगा, लेकिन वोट ज़रूर दीजिएगा। अपने घरों से 2 तारीख को बाहर निकलिएगा और वोट दीजिएगा, ताकि आप अपनी पसंद की सरकार चुन सके। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।